साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय बेहद उतार चढ़ाव के आसार लगे हुए हैं। एक तरफ जहां पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच तकरार इस कदर है कि दोनों पार्टियों के प्रमुख एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर का खुलासा अंबादास दानवे ने किया है। अंबादास दानवे ने साफ कर दिया कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है, बेहद सीक्रेट तरीके से दोनों मिले हैं और दोनों के बीच में बहुत बड़ी डील की गुंजाइश भी यहाँ पर अंबादास दानवे ने रख दी। तो अंबादास दानवे के मुताबिक ये मीटिंग मुंबई की एक बहुत बड़ी 5 स्टार होटल में हुई है, जहाँ पर दोनों नेता पहुँचे और दोनों के बीच में क्या बड़ी डील हुई है ये सब कुछ बता दिया। तो आपको भी अंबादास दानवे का पूरा बयान दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ये तो सभी जानते हैं कि जब से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत की है तब से शिवसेना दो फाड़ हो गई। एक शिवसेना एकनाथ शिंदे और दूसरी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। एक पार्टी देखते ही देखते दो भागों में विभाजित हो गई। एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी को ऊंचाई पर ले गए, वो खुद मुख्यमंत्री भी बने और अब उप मुख्यमंत्री की सीट भी संभाल रहे हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के हाथ में आज की तारीख में कुछ भी नहीं है, ना अपने पिता की पार्टी है, ना पिता की पार्टी का लोगो है और ना ही वो लोग साथ हैं जिन्होंने शिवसेना को बनाने में बहुत मेहनत की थी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में भी उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। अब बड़ी बात यह है कि ये दोनों पार्टी अलग अलग होकर कमजोर तो हो ही गई है और इसी कमजोर पार्टी को फिर से मजबूत बनाने के लिए एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे का साथ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ एक तरफ खबरें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की आ रही है, वहीं अंबादास दानवे ने इस खबर का खुलासा करके सबको हैरान कर दिया कि मुंबई की 5 स्टार होटल में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की सीक्रेट मीटिंग हुई है और इस सीक्रेट मीटिंग में शिवसेना को फिर से एक करने की गुंजाइश पर पहली बार पहला कदम बढ़ाया गया है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता और शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता अंबादास दानवे ने कहा कि आज भी शिवसेना का विभाजन उन्हें सबसे ज्यादा खटकता है। उन्होंने साफ कहा कि शिवसेना जैसा मजबूत संगठन टूटना वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है और अब वक्त आ चुका है कि दोनों गुटों को फिर से एक हो जाना चाहिए। दानवे ने एक मराठी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए हैं, सत्ता आती रहती है जाती रहती है, लेकिन संगठन की एकता सबसे बड़ी ताकत है। किसी ने हमारी शिवसेना पर बुरी नजर डाली और संगठन में फूट पड़ गई, ये जख्म किसी दिन भर जाना चाहिए। अंबादास दानवे ने कहा कि शिवसेना की एकजुटता ही उसकी पहचान है और सभी शिव सैनिकों को साथ आना चाहिए। यहाँ पर अंबादास दानवे ने इशारे में ये भी कह दिया कि अब वो वक्त आ चुका है कि सभी शिव सैनिक एक जगह एक साथ नजर आएंगे। अब मीडिया के बहुत ज्यादा कुरेदने पर अंबादास दानवे ने कहा कि हाँ, इसकी ओर पहला कदम बढ़ाया जा चुका है कि शिवसेना को फिर से एक कर दिया जाए, उस संगठन को फिर से एक कर दिया जाए जिसकी स्थापना बाला साहब ठाकरे ने की थी। अंबादास दानवे ने यहाँ पर ये भी कहा कि उन्हें हमेशा संगठन के टूटने का अफसोस है, लेकिन अब खुशी की उम्मीद नजर आ रही है, अब आशा की किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि पहली बार एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक साथ आगे बढ़ने के लिए अपना एक एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। अंबादास दानवे के मुताबिक एक 5 स्टार होटल में एकनाथ शिंदे की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के कुछ लोगों की मीटिंग हुई है। हालांकि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे खुद इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे, लेकिन दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद थे और भविष्य को लेकर प्लानिंग पर चर्चा की गई। शिवसेना के फ्यूचर को लेकर चर्चा की गई कि शिवसेना को फिर से एक करने के लिए आगे क्या क्या किया जाए। यहाँ आपको बता दें कि शिवसेना में साल 2022 में बड़ा राजनीतिक भूचाल आया था, जब एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर अलग गुट बना लिया था। इसके बाद शिंदे बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो गए और अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। दानवे ने कहा कि राजनीतिक बदलाव होते रहते हैं, लेकिन वैचारिक एकता और मूल संगठन की भावना बनी रहनी चाहिए। दानवे ने आगे ये भी कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में हो
ये उनकी व्यक्तिगत भावना है, लेकिन उससे भी ऊपर संगठन की मजबूती है। और मुझे बहुत खुशी है कि पहली बार संगठन की मजबूती के लिए दोनों पार्टी के नेता एक जगह पर बैठे हैं, पार्टी के भविष्य को लेकर चर्चा की है। अंबादास दानवे ने कहा कि एक शिव सैनिक होने के नाते मैं हमेशा चाहता हूं कि शिवसेना एक बार फिर से मजबूत और संगठित पार्टी के रूप में उभरे। एकता की उम्मीद करना कोई गलती नहीं है और अब तो कदम बढ़ाया जा चुका है और मुझे लगता है कि एक एक कदम आगे बढ़ाकर एक दिन वो भी आएगा जब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक बार फिर से एक झंडे के नीचे, एक लोगों के नीचे, एक पार्टी के लिए लड़ेंगे, एक पार्टी के लिए ही अपनी पूरी जान की बाजी लगा देंगे। तो यहाँ पर अंबादास दानवे ने उस मीटिंग का तो खुलासा किया ही, साथ ही ये भी बता दिया कि दोनों पार्टी के नेता एक साथ बैठे हैं और शिवसेना को फिर से एक करने के लिए चर्चा करना शुरू कर दिया गया है। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? क्या शिवसेना का एक होना बेहद जरूरी है? क्या महाराष्ट्र के विकास के लिए एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे का साथ आना जरूरी है? क्या अंबादास दानवे के इस खुलासे से महाराष्ट्र की राजनीति में एक और भूचाल आ सकता है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार यानी 17 जुलाई को शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद सियासी अटकलें लगाई जाने लगी। इससे पहले बुधवार यानी 16 जुलाई को सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को ऑफर भी दिया था और उनके सामने सरकार में आने का प्रस्ताव रखा था। इसकी खूब चर्चा अब तक हो रही है, लेकिन इसे लेकर अब एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है, बहुत बड़ा हमला किया है। कांग्रेस से शिवसेना में शामिल हुए संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विधान परिषद में हंसी मजाक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को अपनी तरफ आने का निमंत्रण क्या दिया। आज उद्धव ठाकरे बाल बच्चों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गए। अपना झोला बिस्तर सब कुछ लेकर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गए। लगता है कि उद्धव ठाकरे ने इस मजाक को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। संजय निरुपम ने आगे लिखा कि महाराष्ट्र का विपक्ष कितना लाचार है और कितना लालची है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है और ये बात इसका ज्वलंत उदाहरण है। यही लालची विपक्ष सरकार के खिलाफ स्थानीय निकाय चुनाव में उतरने वाला है। नतीजे का अंदाजा अभी से लगा लीजिए, आखिर में सारा ठीकरा ईवीएम पर ही फूटेगा। इसके बाद संजय निरुपम ने मीडिया में आकर भी बयान दिया और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहा कि उद्धव ठाकरे जैसा लालची विपक्षी नेता मैंने आज तक नहीं देखा। उद्धव ठाकरे से देवेंद्र फडणवीस ने सिर्फ मजाक किया था और उद्धव ठाकरे उस मजाक को इतना गंभीर ले बैठे कि वो अपने बाल बच्चों समेत मुख्यमंत्री से मिलने के लिए दूसरे दिन ही पहुंच गए। उन्हें इतना भी सब्र नहीं हुआ, इतनी भी समझ में नहीं आई कि मुख्यमंत्री तो सिर्फ मजाक कर रहे थे और मजाक की बात को इतना सीरियस लेकर उद्धव ठाकरे अपना झोला बिस्तर लेकर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंच गए। संजय निरुपम ने आगे कहा कि मैं अब तक उद्धव ठाकरे को एक ठीक ठाक नेता समझता था क्योंकि उनकी रगों में बाला साहब ठाकरे का खून है, लेकिन उद्धव ठाकरे की इस हरकत ने साफ साफ बता दिया कि उद्धव ठाकरे एक नंबर के बेशरम इंसान हैं और उन्होंने ठाकरे सरनेम को भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ पर आपको बता दें, संजय निरुपम ने उस मुलाकात का जिक्र यहाँ पर किया है जो कि 17 जुलाई को विधान परिषद में सभापति के कक्ष में की गई थी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे समेत पार्टी के कुछ लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुँचे थे। सीएम से करीब आधे घंटे तक इन लोगों की चर्चा हुई थी। इसमें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद, त्रिभाषा सूत्र और हिंदी भाषा विवाद के मसले को लेकर बातचीत होना बताया गया था और इसी मुलाकात का जिक्र यहाँ पर संजय निरुपम कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने एक छोटी सी मजाक को इतना सीरियस ले लिया और अपने बाल बच्चों समेत वो मुख्यमंत्री से मिलने अगले दिन ही पहुँच गए। 24 घंटे का इंतजार भी उद्धव ठाकरे से नहीं किया गया। संजय निरुपम ने यहाँ पर कहा कि उद्धव ठाकरे बिल्कुल भी मैच्योर और समझदार नेता नहीं है, बल्कि उनमें कितना बचपना भरा है वो उनकी इस बचकानी हरकत से साफ साफ समझ में आ रहा है। संजय निरुपम ने यहाँ पर यह भी कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए मैं महाराष्ट्र की जनता से गुजारिश करूंगा कि उन्हें अपने इलाके के लिए मैच्योर नेता चाहिए या फिर ऐसी बचकानी हरकतें करने वाला नेता, वो खुद डिसाइड करें और स्थानीय निकाय चुनाव में इस मुलाकात को और इस मजाक को दोनों को याद रखा जाए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे को फटकार लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उद्धव ठाकरे की क्लास लगाने में कोई भी कमी नहीं की। तो आपका भी संजय निरुपम के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।